apa kabar मतलब इंडोनेशियन भाषा में कैसे हैं आप। मैं अच्छा हूँ और जा रहा हूँ इस ब्लैक एंड वाइट जिंदगी में कुछ कलर्स ढूंढने, क्योंकि ये कलरफुल दुनिया ही तो हमें जिंदा रहने के लिए धक्का देती रहती है। ऐसी जगह पे जाने के लिए आपको क्या चाहिए? थोड़ा पैसा। पर क्या सिर्फ पैसे से काम चल जाएगा? पैसे से ज्यादा तो हिम्मत चाहिए जिंदगी के उन दरवाजों को खोलने की जो सालों से बंद पड़े हैं। गेट खोलने का मोटिवेशन आपको ऐसे ही रोड पर मिल सकता है। जोर लगा के हईशा। 22 मई दोपहर के 3 बजे राजा भोज एयरपोर्ट। मेरे अलावा एयर इंडिया को भी ज़रूरत है मोटिवेशन की, टाइम पे प्लेन उड़ाने के लिए। 1.5 घंटे का डिले बोलकर प्लेन 2 घंटे बाद उड़ा। बच्चा हमारी किस्मत पे हंसता रहा। प्लेन और उड़ा। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे स्वचालित सीढ़ियों का मतलब है जहां आपको खुद चलना पड़े। जीवन के 2 घंटे खराब करने के बाद फाइनली वेलकम टू विएटजेट एयर। मेरी भोपाल से जो दिल्ली की फ़्लाइट थी एयर इंडिया की, उसी ने मुझे 2 घंटे लेट कर दिया। इनफैक्ट जो मेरी दोनों फ्लाइट्स के बीच का गैप था वो करीब 6 घंटे था। मतलब बहुत सफिशिएंट गैप था, लेकिन उस गैप को और कम कर दिया एयर इंडिया ने अपनी पूरी कोशिश करके। तो मैं लैंड हुआ 8 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से, और फिर उसके बाद मुझे 2-2.25 घंटे और लगे सिक्योरिटी और इमिग्रेशन को क्रॉस करने में। तो मैं पहुंच गया हूँ अपने बोर्डिंग गेट के एकदम नज़दीक। अब थोड़ा शांति से बात करते हैं। बाली इंडोनेशिया में आता है। इंडोनेशिया में करीब 18,000 आइलैंड्स हैं, जिनमें से केवल 6,000 ऐसे हैं जिन पे लोग रह सकते हैं। मतलब 12,000 पे तो अब कोई रहता ही नहीं है, जानवर रहते हैं। निर्जन आइलैंड्स हैं, लेकिन निर्जीव आइलैंड्स नहीं है। तो बाली जाने का कोई डायरेक्ट फ़्लाइट अगर है इंडिया से तो सिर्फ एक है, वो भी विस्तारा की, बहुत महंगी पड़ती है। तो अपन ने सोचा इतना खर्चा क्यों उठाऊं। जो सस्ती फ़्लाइट्स हैं उनमें ऑप्शंस हैं एयर एशिया। एयर एशिया सबसे सस्ती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो चेक इन लगेज का अलग से पैसा लेते हैं, और इतना लेते हैं मतलब आप मान के चलो पर सेक्टर करीब 5,000 रुपये लेते हैं। मतलब 10 से 15,000 रुपये एक्स्ट्रा आपके लग जाएंगे, क्योंकि आप 2 सेक्टर्स में फ़्लाई करोगे, या तो यहाँ से कुआलालंपुर एंड कुआलालंपुर से डेनपसार जो बाली की कैपिटल है, और करीब 10-15,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर दोगे तो पैसा लगभग उतनी बराबर हो जाएगा। तो मैंने जो फ़्लाइट चूज़ करी वो है विएटजेट एयर की। विएटजेट एयर जो है वो वियतनाम की नेशनल एयरलाइंस नहीं है, वो एक प्राइवेट सी ओन्ड एयरलाइन है। 20 किलो तक का चेक इन भी अलाउ करते हैं। जो जिस प्राइस पे मुझे फ़्लाइट मिली है वो है करीब 24-25 हज़ार रुपये, टैक्सेस और ट्रैवल इंश्योरेंस मिलाकर। तो मतलब दिल्ली टू होचिमिन सिटी टू डेनपसार बाली। आपको पहले से वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल आसानी से मिल जाता है, और करीब 2400-2500 रुपये उसका खर्चा आता है इंडियन करेंसी में। कुछ साल पहले तक तो वीज़ा फ्री था इंडियंस के लिए, अब उन्होंने पैसे लेना चालू कर दिए हैं। देखते हैं वहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। मैंने जो लिस्ट पढ़ी थी उसमें तो केवल फ़ोटोग्राफ्स चाहिए, आने जाने के टिकट, एकोमोडेशन का प्रूफ, थोड़ा हेल्थ इंश्योरेंस और कोविड का वैक्सीन सर्टिफिकेट, यही सब रख के ले जा रहा हूँ। बाकी तो पैसे से मतलब है उनको। Air India Flight 312 to Seoul will now depart from gate 4C. लाइन लग चुकी है 11 नंबर गेट पे विएटजेट एयरवेज के लिए। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि फ़्लाइट अच्छी जाए, टर्बुलेंस कम हो। 5 घंटे का ट्रैवल टाइम है, और ये मेरे बगल वाली सीट खाली रहे। विदेशी एयरलाइंस इंडिया में लैंड करते ही इंडियन हो जाती हैं, जैसे कि टाइम से आधा घंटा लेट चलना, एक गिलास पानी मांगने पर भी मुंह फुला लेना, और विएटजेट एयर के डब्बे में बासमती राइस और करी बेचना। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। ओवरनाइट फ्लाइट आपको कहीं का नहीं छोड़ती। शरीर को ये समझ में नहीं आता है कि पहले पेट भरना है या खाली करना है। मैं बार बार ये सोचता रहता हूँ कि मवेशियों और हम में क्या फ़र्क है। हमें भी धक्कम पेल में ठूंस दिया जाता है, हकाला जाता है, और फिर चरने के लिए कुछ दे दिया जाता है। ऐसे हज़ारों लाखों मवेशी अलग अलग प्लेन्स में बैठकर आते हैं।
ओवरऑल वियरजेट का एक्सपीरियंस ठीक ठाक ही रहा। बोरिंग है लेकिन सस्ता भी है। Từ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đến Bali, Indonesia, từ sân bay đến sân bay quốc tế Ngurah Rai. Let's fly to Bali, Indonesia। शायद मन का भ्रम था या सच था, पर इक्वेटर क्रॉस करते से ही समंदर और नीला हो गया। इंडोनेशियन आर्किपेलागो के आइलैंड्स दिखने लगे। कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ वीरान, कुछ हरे भरे। कल्पना कीजिए अगर गलती से इनमें से किसी एक आइलैंड पे हम अकेले छूट जाएं तो क्या होगा। इतने गहरे नीले समंदर में लगभग क्रैश करने के बाद एकदम से हरी भरी जमीन चालू हो गई। पर क्या बाली की ये हरियाली सचमुच इतनी ज्यादा है या एक्चुअल कलर्स थोड़े कम है? आने वाले कुछ मिनटों में ही पता चल जाएगा। वेलकम टू बाली। यहाँ एस्केलेटर तो अपने आप चल रहे थे, पर वीज़ा की लाइन के लिए सबसे पहले एक फॉर्म भरो, उसके बाद SBI से भी एक लंबी लाइन में खड़े हो, पैसे जमा करो, उसकी रसीद दिखाकर इमिग्रेशन में अपना वीज़ा प्राप्त करो, उसके बाद कस्टम डिक्लेरेशन में एक और QR कोड स्कैन करो। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ बाली डेनपसार। इमिग्रेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि कैसे इमिग्रेशन होता है यहाँ पर। अभी मुझे अपना लगेज देखना है कि कौन से बेल्ट पर आएगा। यहाँ पे कहीं कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, इस मॉनिटर पे कुछ नहीं आ रहा है, कहीं भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसा एयरपोर्ट पहली बार देखा। देखो यहाँ पे स्क्रीन पूरी बंद पड़ी है, कुछ लिखा नहीं आ रहा है। बहुत ही घटिया सिस्टम है, मतलब यार कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि कौन से बेल्ट पे कौन सी फ़्लाइट की लगेज आ रही है, सब अंदाजे से एक दूसरे से पूछ रहे हैं। कहीं कोई इनका इन्फॉर्मेशन पोर्टल नहीं है, और इनकी प्रॉपर कंप्लेंट होनी चाहिए। पोर्टल से पूछो तो बोलते हैं हमें कोई आइडिया नहीं है, या फिर शायद वो चाहते हैं कि थोड़ा बहुत हमको पैसा दे दो तो हम बता दें कि कहाँ पर कौन सी फ़्लाइट का लगेज आए। बट दिस इज़ काइंड ऑफ रियली स्टूपिड। एक बैग तो मिल गया है मुझे मेरा, एक और का वेट कर रहा हूँ। इसमें मेरा ड्रोन था, देखता हूँ क्या हालत करी होगी मेरे ड्रोन की। हाउ मच फॉर उमालास फेमिनिया? 300,000। आई सी, थैंक यू। 300,000 मतलब करीब 1500 रुपये का बता रहे हैं। ये लोग अपने आप को ऑफिशियल नगुरा राय एयरपोर्ट टैक्सी बोलते हैं। अब इनसे पूछते हैं ये कितने में देते हैं टैक्सी। चलो आपको एक सस्ती टैक्सी के लिए ट्रिक बताता हूँ। तो आप ये जो अराइवल एरिया है इसको छोड़कर आप डिपार्चर के लिए लिफ्ट को पकड़ लो। तो ये मैं आ गया हूँ डिपार्चर्स पे। अब डिपार्चर्स पे मुझे ब्लू बर्ड ढूंढना है। ध्यान रखिए ये टैक्सी जो है ब्लू है, लेकिन ये ब्लू बर्ड नहीं है। ब्लू बर्ड पे साइड में लिखा होना चाहिए ब्लू बर्ड। फाइनली मुझे मिल गई है ब्लू बर्ड। हेलो, हाउ आर यू? यू गो बाय मीटर राइट? वेलकम टू बाली। तो ये इनका पूरा बायोडेटा रहता है जो आप देख सकते हो, यहाँ पे मीटर चल रहा है। एंड दैट्स वाई जो ब्लू बर्ड है वो बहुत अच्छी टैक्सी सर्विस है। वैसे तो डेनपसार की पॉपुलेशन करीब 7.5 लाख है, लेकिन हर महीने करीब 4.5 लाख विजिटर्स यहाँ पर टूरिज़्म के लिए आते हैं। टोटल 12 लाख लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लू बर्ड ऐप जो है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले से। बुरी बात जो है वो ये है कि यहाँ कोई लोकल ट्रेन सिस्टम नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आई थिंक बहुत वीक है, जैसा मुझे मेरे अभी करंट ड्राइवर से पता चला कि यहाँ बहुत सारी ऐसे कोई बस सर्विस बहुत अच्छी नहीं है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अपन और पूछेंगे, पता करेंगे, क्या पता कहीं से मिल जाए। तो फिलहाल
फ़िलहाल के लिए तो टैक्सी ही है ऑप्शन, या फिर एक ऑप्शन जो है वो स्कूटी है। मतलब आप टू व्हीलर को रेंट कर सकते हो। फॉर टू व्हीलर हाउ मच डू यू थिंक दे चार्ज? Scooter? 100,000. Even the small one, like this, 100. Okay. Per day. Even this one is 150. Okay. Yeah, 150 per day. per day. And how costly is the petrol here? Only 10,000 per liter. 10,000 per. 10,000 rupiah. Wow. In Indian currency, it is just 50 rupees. 55, yeah? Yeah, 55 rupees. यहाँ पेट्रोल जो है वो 50-55 रुपए पर लीटर है, मतलब 10,000 रुपया। तो रुपया और रुपीज़ में हमको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैं यहाँ 1 करोड़ रुपया खर्च करने वाला हूँ, मतलब करीब 50,000 रुपये, 50-55 हज़ार रुपये। तो घबराना मत, मतलब ऐसी कोई बहुत अमीरी नहीं चाह रही है। 14 किलोमीटर का डिस्टेंस था और करीब 1 घंटा हो गया है मुझे कैब में बैठे बैठे, और ये ट्रैफिक की हालत है देखिए। इसलिए दोपहर और शाम के टाइम है ना, बहुत सोच समझ के आना चाहिए, बट मैं क्या करूँ, मेरी फ़्लाइट का लैंडिंग टाइम ही ऐसा था। मतलब अभी शोल्डर सीज़न ही है, पीक सीज़न होता है जुलाई अगस्त के आसपास। तो हमारे ड्राइवर भाई साहब बता रहे हैं कि अगर आप जुलाई अगस्त के आसपास आओगे ना, तो मतलब ऐसे रेंग के ट्रैफिक चलता है, मतलब घंटों बीत जाते हैं अपनी होटल पहुंचने में। अब हरियाली शुरू हुई है और थोड़ी आइलैंड वाली फीलिंग आई है। तो जैसा इन्होंने प्रेडिक्ट किया था, हम करीब 1,31,250 रुपया में पहुंच गए हैं मोको विलास, जो मेरी होटल है। और इसी होटल का जो चार्ज जो एयरपोर्ट पे बता रहे थे वो 3 लाख रुपया था, मोको स्वीट विलास। मतलब दुगने से भी ज़्यादा दाम लग रहा था। ये जो निशान है ना ब्लू बर्ड का, ये बहुत ज़रूरी है पहचानना। अगम्य। Time to eat, sleep, and action.